क्या हुआ? नए शहर में रास्ता भूल गए और अजनबियों से रास्ता पूछा नहीं जा रहा। इंग्लिश में किसी ने कुछ पूछ लिया तो आपसे रास्ता बताया भी नहीं जा रहा। ऐसी दिक्कतें आपको डेली फेस करनी पड़ती होंगी। इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए आज इन्हीं सिचुएशन से कभी दोबारा आपका सामना ना हो। यदि कोई अजनबी आपसे आपके बारे में या आपके शहर के बारे में कुछ पूछ ले तो आप घबराएं नहीं। समझ नहीं आया क्या आपने पूछा, क्या आपको रास्ता बताया गया या रोंग बस आपने ले ली क्योंकि आपको वो बात समझ ही नहीं आई जिस बारे में आपसे पूछा गया था। तो कोई भी सिचुएशन हो, किसी हॉस्पिटल का रास्ता पूछना हो, आसपास सब अंग्रेजी में बोल रहे हो और आप नहीं बोल पा रहे हो, किसी ने लेफ्ट राइट स्ट्रेट सब बता दिया लेकिन इंग्लिश इतनी आती ही नहीं, सब इग्नोर करना पड़ा, रास्ता फिर हिंदी में किसी से पूछना पड़ा। यदि किसी ने टेक अ राइट बोला, सिग्नल पे राइट ले लेना और आपने जाके बस पकड़ ली और आप आधा घंटा अपना वेस्ट करके आ गए, तो ये सब चीजें अगर आपके साथ होती हैं तो आज के लेसन के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप कभी भी किसी भी शहर में किसी से भी इंग्लिश में रास्ता पूछ सकते हैं और रास्ता बता सकते हैं। जैसे एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी हाउ टू गेट टू सिटी हॉस्पिटल फ्रॉम हेयर? क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां से सिटी हॉस्पिटल कैसे जाते हैं? ये अगर आप बोलना चाहते हैं, अपने डर को काबू में करना चाहते हैं, तो आज के लेसन में हम यही बातें सीखेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने बोल दो इंग्लिश चैनल पर। मॉड्यूल 2 के लेसन 11 में आज हम बात करेंगे डायरेक्शन और लोकेशन से रिलेटेड। आप किसी को डायरेक्शन और लोकेशन कैसे बता सकते हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। कहीं भी जाओ, इंग्लिश में रास्ता पूछो और बताओ। आस्किंग, जैसे आपको किसी से पूछना है वेयर इज हॉस्पिटल, हाउ डू आई गेट टू द सिटी हॉस्पिटल। इसी तरीके से आपको किसी को रास्ता बताना है, सीधे जाइए, बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, ये सब आप इंग्लिश में बताइए। आप लोकेशन बताना चाहते हैं, वो नेक्स्ट टू द पार्क है या ऑपोजिट द फायर स्टेशन है या नियर रेलवे स्टेशन है, अब आप इंग्लिश में बता सकते हैं। इसी तरीके से पहला टर्न लेना है या 5 मिनट की रास्ता है, आप वहां पर चले जाइए। ये सब बातें बाद में आज हम करेंगे इस वीडियो में। उड़ान करियर एकेडमी पर आप चैनल देख रहे हैं। डेली कन्वर्सेशन से रिलेटेड वीडियोस हम इस चैनल पर डाल रहे हैं। बोल दो इंग्लिश कोर्स के अंदर हिंदी में हम पढ़ाते हैं ताकि आपको अंग्रेजी में बुला सकें या अंग्रेजी में बुलवा सकें। और वीडियो की तरह आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, नई जगह जाकर जब आप इंग्लिश में रास्ता पूछते और बताना पड़ता है तो आपको जो परेशानी होती है वही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे डायरेक्शन का डर, आपको पता नहीं कैसे मैं डायरेक्शंस बताऊं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उस पर आज हम बात करेंगे। आज ये सारा जो डर है खत्म हो जाएगा आपका। अजनबी से रास्ता पूछना इंग्लिश में आप कॉन्फिडेंटली उस काम को कर पाएंगे। डायरेक्शन पूछना किसी से कि कहाँ पे है, कैसे जाना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ये सब आज की वीडियोस में कवर होगा। आपको किसी को डायरेक्शन देने हैं या लोकेशन के वर्ड्स जो है वो बताने हैं कि कैसे कैसे, गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट, नेक्स्ट टू, ऑपोजिट, और विजुअल मैप के माध्यम से आज हम इन चीजों को समझेंगे। 3 रियल लाइफ डायलॉग्स मैं आपको दूंगा, रोल प्ले कराऊंगा आपसे, ताकि आप हॉस्पिटल, स्टेशन और मार्केट के बारे में जब भी बात करें तो आसानी से अपने आप को, अपनी बात को रख सकें इंग्लिश में। तो कंप्लीट डायरेक्शन कन्वर्सेशन आज हम करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले रास्ता पूछना। सबसे पहले आप जब किसी से रास्ता पूछना चाहते हैं तो कैसे रास्ता पूछना है, तो आस्किंग फॉर डायरेक्शन। किसी से डायरेक्शन के बारे में पूछना हो तो कैसे पूछेंगे। पहले ये सारी फ्रेज आपको याद करनी है, मैं बता देता हूं कैसे याद होंगी। फिर किसी से भी रास्ता पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी रास्ता पूछ सकते हैं। जैसे एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी, माफ करना क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। सुनिए, देखिए मैंने सुनिए वर्ड लिखा है। एक्सक्यूज मी का बेसिक मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसका मतलब होता है अटेंशन को ग्रैब करना। किसी की कोई अटेंशन है, उसको आप ग्रैब करना चाह रहे हो तो उसके लिए जिन शब्दों का यूज होता है उसी को हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी। सुनिए या माफ कीजिए, दोनों शब्दों का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही आपने कहा एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, तो आप हमेशा यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की, आप आसानी से इन शब्दों का यूज करके किसी से भी अजनबी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित या उसकी अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। फिर आप वहां पर खड़े हैं, आपको कहीं हॉस्पिटल जाना है तो, या आपको कोई परेशानी महसूस हो रही है तो आपने पूछा यहाँ का सबसे नजदीकी हॉस्पिटल कौन सा है, तो आप क्या पूछते हैं, सबसे नजदीकी हॉस्पिटल कहाँ है। तो आप इंग्लिश में पूछना चाहें तो कैसे पूछेंगे, वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल। सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल कहाँ है, वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल। और जब आप पूछ लेंगे तो ये नियरेस्ट यानी कि सबसे नजदीक, नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे नजदीक।
अब उसने कहा जी यही है, तो आप उससे पूछ सकते हैं मैं वहां कैसे पहुंच सकती हूँ, क्या मैं वहां जाने के लिए यहाँ से बस स्टैंड कैसे जाऊं। आप ये भी पूछ सकते हैं हाउ डू आई गेट टू द बस स्टैंड फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से बस स्टैंड कैसे जाऊं। आपने नियरेस्ट हॉस्पिटल का पूछ लिया, इसी के साथ आप यहाँ से बस स्टैंड के बारे में भी पूछ सकते हैं, यहाँ से बस स्टैंड कैसे जाऊं। तो हाउ डू आई गेट टू द बस स्टैंड फ्रॉम हेयर। अब इसमें बस स्टैंड लिखा हुआ है, आप इस बस स्टैंड की जगह रेलवे स्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। वे हाउ डू आई गेट टू द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर, आप किसी यूनिवर्सिटी में कैसे जाएंगे ये पूछ सकते हैं, हाउ डू आई गेट देयर, हाउ डू आई गेट टू द यूनिवर्सिटी फ्रॉम हेयर। आप किसी रेस्टोरेंट जाना चाह रहे हैं, हाउ डू आई गेट टू द रेस्टोरेंट फ्रॉम हेयर, मैं उस रेस्टोरेंट में यहां से कैसे पहुंचूं। तो आप ये सेंटेंस हिंदी में बोलते हुए आ रहे हो आज तक, इंग्लिश में अब आप आज से बोलना स्टार्ट करेंगे, हाउ डू आई गेट टू द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर। ऐसे ही कैन यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, आप दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हो, हाउ डू आई गेट टू द बस स्टेशन। इसको समझिए, इसकी हिंदी क्या है, यहां से बस स्टैंड कैसे जाएं। आप ये भी पूछ सकते हैं क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं। दोनों का एक ही मतलब है, बस कहने का तरीका क्या है थोड़ा सा अलग है। कुड यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं। इसी तरीके से इज दिस द राइट वे टू शिवाजी रोड, आप किसी रोड पे जा रहे हैं, आपको पता तो है कि यही रोड है, लेकिन आपको डाउट है तो आपने एक राहगीर से या कहीं ना कहीं पासर बाई से पूछ लिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं इज दिस द राइट वे टू शिवाजी रोड, क्या ये शिवाजी रोड के लिए सही रास्ता है, क्या ये शिवाजी मार्ग का सही रास्ता है, जिस रास्ते पर आप चल रहे हो क्या वो शिवाजी रोड के लिए सही रास्ता है, आपने किसी से पूछ लिया। इसी तरीके से आपने पूछ लिया जहां कहीं भी आप जाना चाह रहे हो वो यहां से कितना दूर है, यहां से कितना दूर है, तो आप पूछ सकते हैं हाउ फार इज इट फ्रॉम। आप चाहे शिवाजी रोड के लिए पूछ लीजिए, रेलवे स्टेशन के लिए पूछ लीजिए, बस स्टैंड के लिए पूछ लीजिए, हॉस्पिटल के लिए पूछ लीजिए, आप उससे पूछ सकते हैं। आपने पूछा मुझे नियरेस्ट हॉस्पिटल जाना है, तो आपने जवाब दिया कि आप आगे से मुड़ के 100 मीटर जाएंगे तो वहां पर है। तो उसने पूछा हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर, वो यहां से कितनी दूर है, तो आपने कहा यहां से 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, जो भी है वो आप बता सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रास्ता पूछने के लिए कि क्या क्या पूछते हैं, अभी हम इसके बाद आंसर्स पे भी आएंगे। जैसे कैन आई वॉक देयर और शुड आई टेक अ व्हीकल, आपने उससे डिस्टेंस पूछ लिया, डिस्टेंस पूछने के बाद आपने उससे पूछा बताइए क्या मुझे वहां मैं पैदल भी पहुंच सकता हूं या मुझे कोई बस या टैक्सी ले लेनी चाहिए या ऑटो ले लेना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। आप किसी के अटेंशन ग्रैब करने के लिए सबसे पहले एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। फिर वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, सबसे पास का हॉस्पिटल कहाँ है। हाउ डू आई गेट टू द बस स्टैंड फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से बस स्टैंड कैसे जाऊं। कुड यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पार्क, स्टेडियम, एनीथिंग यू विश टू, आप वो लगाइए और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करिए। इसी तरीके से जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं क्या वो सही रास्ता है, इज द राइट वे टू शिवाजी रोड, क्या ये शिवाजी रोड के लिए सही रास्ता है, ये पूछ सकते हैं। हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर, वो यहां से कितनी दूर है। और कैन आई वॉक देयर और शुड आई टेक अ व्हीकल, मैं वहां पैदल जा सकती हूँ या मुझे कोई साधन लेना चाहिए, व्हीकल लेना चाहिए। तो ये सारे सेंटेंसेस आप क्वेश्चन पूछने के लिए आगे अपनी कन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। अब देखिए कुछ हम मूवमेंट वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। जब हम मूवमेंट करते हैं तो हम किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपको ज्यादातर शब्दों के बारे में जानकारी है, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो थोड़ा सा इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। जैसे मूवमेंट वर्ड्स हैं जिनमें डायरेक्शन की जवाब जो है वो हमें बतानी होती है। रास्ता बताने के लिए एक्शन वर्ड्स यूज होते हैं, इन्हें याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपके याद हो जाएंगे। जैसे आप किसी से कह रहे हो सीधा जाइए, यानी कि सीधा जाने के लिए क्या वर्ड यूज होता है, गो स्ट्रेट। इसी तरीके से टर्न लेफ्ट, आपने कहा बाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो यानी कि अगर आप उल्टे हाथ को बोले तो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो जो उल्टा हाथ होता है आपका लेफ्ट हैंड होता है उसी को क्या बोलते हैं, बायां हाथ बोलते हैं। आगे स्ट्रेट जाइए, सीधे जाइए और फिर बाएं मुड़िए यानी कि टर्न लेफ्ट, आपका लेफ्ट हैंड ये होता है, राइट हैंड ये होता है, तो बाएं हाथ का खेल है ऐसे भी बोलते हैं। तो बाएं हाथ यानी कि उल्टा, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। बाएं मुड़िए। टर्न राइट, अगर आपको राइट मोड़ना है तो दाएं मुड़े आप बोल सकते हैं। अगर आप जिस जगह खड़े हैं वहां से वापस जाने के लिए बोलना है तो आप बोल सकते हैं वापस जाओ। यदि आपको बोलना है कि जिस रोड पे आप वहां पे चलते जाइए और जो पहला आपका कट आएगा लेफ्ट का, यानी कि जो पहली बार लेफ्ट को रास्ता आएगा उसी पे मुड़ना है, तो टेक द फर्स्ट लेफ्ट, पहले लेफ्ट जाओ, यानी कि पहला लेफ्ट लो। आगे उसमें और भी लेफ्ट होंगे, लेकिन जब आप जा रहे हो जो पहला लेफ्ट है वही आपको लेना है।
इसके बाद टेक द सेकंड राइट, यानी कि हो सकता है लेफ्ट के बाद हो सकता है आगे चल के आपको दूसरा राइट लेना हो। दूसरा राइट लेने का मतलब है कि पहले एक रास्ता आएगा राइट की तरफ को, उसे छोड़ना है, उसके बाद दूसरा रास्ता आएगा राइट की तरफ को, वो लेना है, यानी कि सेकंड राइट लेना है, पहले राइट को स्किप करना है। तो दूसरा राइट लो। इसमें आप सेकंड की जगह थर्ड भी बोल सकते हो, आप थर्ड की जगह फोर्थ भी बोल सकते हो यदि आपको पता है तो। ओके, इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि यहां से 5 मिनट की दूरी पर है, 5 मिनट चलो और पहुंच जाओगे। वॉक फॉर 5 मिनट्स, आप 5 मिनट चलते जाइए, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। या आप बोल सकते हो टेक अ बस और मेट्रो, आप वहां के लिए बस ले लो या मेट्रो से चले जाओ तो ज्यादा सहूलियत रहेगी। तो ये सारे वर्ड्स हैं, आप किसी को रास्ता बताते हो तो बोल सकते हो सीधे जाइए, लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, पहला लेफ्ट लीजिए, दूसरा लेफ्ट लीजिए, फिर वापस जाइए, 5 मिनट की डिस्टेंस पे पैदल चले जाइए, मेट्रो ले लीजिए, बस ले लीजिए, टैक्सी ले लीजिए, ओला ले लीजिए, कुछ भी जो भी आप चाहें उन्हें बता सकते हैं। इसी तरीके से आप एक सेंटेंस में 2 डायरेक्शन भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है गो स्ट्रेट देन टेक फर्स्ट लेफ्ट। आप दोनों डायरेक्शन एक साथ भी बता सकते हो, पहले आप सीधे जाइए और सीधे जाने के बाद देन टेक द फर्स्ट लेफ्ट, और सीधे जाके जो फर्स्ट लेफ्ट है वो आप ले सकते हो, उसके बाद आप एक राइट ले लेना। ऐसे आप 3 डायरेक्शन भी दे सकते हो, 4 डायरेक्शन भी ले सकते हो, बशर्ते आपको ये पता हो कि मेरे को कितना डायरेक्शन एग्जैक्टली याद है जो आप बता रहे हो। लोकेशन वर्ड जब जगह बतानी होती है, अभी आपने पीछे देखा, आपने डायरेक्शन बताई, अब आप लोकेशन बता रहे हो। लोकेशन से क्या मतलब है अभी समझ जाएंगे। सिर्फ लेफ्ट और राइट से काम नहीं चलता, ये लोकेशन वर्ड्स क्लियर डायरेक्शन मिलती है। यानी कि अगर आप कोई लोकेशन बता दोगे कि उसके पास है, उससे पहले है, उसके सामने है या उसके पीछे है, तो सामने वाला और कन्वीनियंटली वहां पर पहुंच जाता है। तो उन्हीं वर्ड्स को यूज करने के लिए हमने ये वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको आप यूज करके डायरेक्शंस बता सकते हो लोकेशन की मदद से। जैसे आपने कहा उसके पास है या उसके बगल में है कोई चीज, जैसे एक हॉस्पिटल है उसके बराबर में एक पार्क है, तो उसके बराबर में या उसके पास में कोई पार्क है तो हम बोलते हैं नेक्स्ट टू। जैसे द हॉस्पिटल इज नेक्स्ट टू द स्कूल, यानी कि जो हॉस्पिटल है वो स्कूल के बिल्कुल बराबर में है या उसके पास है या उससे अगले वाला है। स्कूल के पास में ही क्या है, हॉस्पिटल है, तो द हॉस्पिटल इज नेक्स्ट टू द स्कूल। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट टू का यूज क्या करना है। इसी तरीके से ऑपोजिट टू, ऑपोजिट टू का मतलब है किसी चीज के सामने होना। मैं इधर खड़ा हूं और मेरे सामने कैमरे का सेटअप है तो ये ऑपोजिट है मेरे। इसी तरीके से आपका घर है, घर के सामने पार्क है तो आप बोल सकते हैं ऑपोजिट टू द पार्क, आपके पार्क के सामने घर है। इसी तरीके से आपका स्कूल है, स्कूल के सामने बहुत अच्छा प्लेग्राउंड है तो बोल सकते हो ऑपोजिट टू द प्लेग्राउंड इज माई स्कूल। ऐसे आप बोल सकते हो। तो किसी चीज के सामने होना कोई चीज है तो ऑपोजिट टू बोलते हैं। जैसे द बस स्टैंड इज ऑपोजिट टू द मार्केट, तो जो बस स्टैंड है वो मार्केट के ऑपोजिट है, इस साइड मार्केट है और दूसरी तरफ बस स्टैंड है। ऐसे ही बिटवीन का यूज कर सकते हैं, किन्हीं 2 बिल्डिंग्स के बीच में अगर कोई चीज है तो बिटवीन यूज कर सकते हैं। हिंदी में मतलब होता है के बीच में। जैसे द बैंक इज बिटवीन द होटल एंड द शॉप, यानी कि एक दुकान और एक होटल के बीच में क्या है, बैंक है। आप जब जाओगे तो आपको पहले क्या मिलेगा, एक होटल मिलेगा, उसके बाद आपको बैंक मिलेगा, फिर शॉप मिलेगी, यानी कि शॉप के और होटल के बीच में क्या है, बैंक है। इसी तरीके से नियर मतलब उसके पास है, कोई चीज के नजदीक है। देयर इज अ पेट्रोल स्टेशन नियर द सिग्नल, जो सिग्नल है आपका रेड लाइट सिग्नल, उसके पास आप देखोगे वहीं पर क्या है, पेट्रोल स्टेशन है, यानी कि आप वहां पर फ्यूल फिल करा सकते हैं पेट्रोल स्टेशन के पास। एट द कॉर्नर ऑफ, यानी कि किनारे पर या किसी चीज के मोड़ पर। एट द कॉर्नर ऑफ, किसी चीज के किनारे पर होना या किसी चीज के मोड़ पर होना। आप ऐसे जा रहे हो और ऐसे मुड़ रहे हो तो यहाँ कॉर्नर पे कोई चीज है या यहाँ पे सब कॉर्नर वाला पार्ट कहलाएगा। तो जब वो कॉर्नर पे कोई चीज बतानी हो तो बोलना है टर्न एट द कॉर्नर ऑफ एमजी रोड, यानी कि आप एमजी रोड के कॉर्नर पर टर्न कर लेना, वहां पर आपको कोई चीज मिल जाएगी। इसी तरीके से बिहाइंड, यानी कि किसी चीज के पीछे होना। द पार्किंग इज बिहाइंड द मॉल, पार्किंग जो है मॉल के पिछली तरफ है, तो बिहाइंड का आप यूज ऐसे कर सकते हो। इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज के सामने होना, किसी चीज के सामने होना। द ऑटो स्टैंड इज इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन, यानी कि स्टेशन के सामने ही क्या है, ऑटो स्टैंड है। द ऑटो स्टैंड इज इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन। सेम ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, आप बोल सकते हो किसी चीज के दाएं, किसी चीज के बाएं कोई चीज है तो बाएं या दाएं होना। जैसे क्लिनिक इज ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, यानी कि जो क्लिनिक है वो रोड के राइट साइड है, ना कि लेफ्ट साइड है। तो आप बता सकते हो कोई भी चीज किसी के आगे है, पीछे है, बीच में है, सामने है या पास में है या उसके राइट और लेफ्ट है। अब सारे वर्ड्स आप ये यूज कर सकते हो इन बिटवीन उस लोकेशन को बताने के लिए।
जैसे नेक्स्ट टू और अपोजिट टू सबसे ज्यादा यूज होते हैं डेली लाइफ में, इन्हें पहले प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट टू उसके पास है या उसके सामने है, आप दोनों वर्ड सबसे ज्यादा यूज करते हो, तो अपनी कन्वर्सेशन में इन वर्ड्स को यूज कीजिए और अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब देखिए, किसी को डायरेक्शन देनी है, रास्ता बताना है, तो क्या करेंगे, ये फ्रेज कंबाइन करके कंप्लीट डायरेक्शन दे सकते हो। ये मैंने कंप्लीट सेटअप दिया है, इस सेटअप को आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ की कन्वर्सेशन में। बहुत ही अच्छे वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं, आप इनको यूज करिए, बोलना स्टार्ट कीजिए। मैंने इतने सारे वर्ड्स दिए हैं, सिचुएशंस के हिसाब से आप उन्हें यूज करिए और यूज करने के बाद उनको आप देखेंगे कितनी अच्छी इफेक्टिव आपकी स्पीकिंग हो जाती है। जैसे गो स्ट्रेट अहेड फॉर अबाउट 500 मीटर, लगभग 500 मीटर सीधे जाओ। किसी ने आपसे पूछा मुझे मंदिर जाना है, तो आपने बोल दिया गो स्ट्रेट अहेड फॉर अबाउट 500 मीटर्स, सीधे जाइए 500 मीटर, वहीं आपको वो चीज मिल जाएगी जो भी आपने पूछी है। ओके, टर्न लेफ्ट एट द सिग्नल, किसी को बोला कि मुझे कहीं जाना है तो कैसे करूं, तो आपने बोल दिया टर्न लेफ्ट एट द सिग्नल, आप सिग्नल पर जाकर लेफ्ट ले लीजिएगा, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आपको जाना है। टर्न लेफ्ट एट द सिग्नल, आप बोलते ना आगे से दाएं ले लेना या रेड लाइट से लेफ्ट हो जाना, तो इस तरीके से बताने वाली चीजों के लिए आप इंग्लिश में यूज कर सकते हो। टर्न राइट आफ्टर द पेट्रोल पंप, यानी कि पेट्रोल पंप आएगा जिस रोड पे आप जा रहे हो, और पेट्रोल पंप पार करते ही जो राइट आएगा उसी पे आपको मुड़ना है, तो आप बोल सकते हो टर्न राइट आफ्टर द पेट्रोल पंप। इस तरीके से टेक द सेकंड लेफ्ट फ्रॉम हियर, आप जहां खड़े हो यहां से आगे जाइए और जो दूसरा लेफ्ट को रास्ता आएगा उस पे मुड़ना है आपको, पहला छोड़ना है और उसके बाद दूसरा लेना है। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि पहला छोड़ देना, आप बोल ही रहे हो कि सेकंड लेफ्ट लेना, यानी कि पहले को कंसीडर ही नहीं करना। तो टेक द सेकंड लेफ्ट फ्रॉम हियर, यहां से आप सेकंड लेफ्ट लीजिए और उस पर मुड़कर आगे जाइए। इट्स ऑन योर लेफ्ट जस्ट आफ्टर द ब्रिज, आप जैसे ही ब्रिज को क्रॉस करोगे तुरंत आपके लेफ्ट में वो चीज है, पुल पार करते ही उल्टे हाथ पर आपके बाएं तरफ आपको कहीं ना कहीं वो चीज दिखेगी जो आप मुझसे पूछ रहे हो। तो इट्स ऑन योर लेफ्ट जस्ट आफ्टर द ब्रिज, ब्रिज जैसे ही आप पार करोगे उसके तुरंत लेफ्ट साइड में क्या है, वो चीज है जो आप मुझसे पूछ रहे हो। यू विल सी इट ऑन द राइट साइड, आप बोल सकते हो ये आपको सीधी तरफ मिलेगा, चलते जाना और सीधी तरफ देखते रहना, वहीं दिख जाएगा आपको, बड़ी सी बिल्डिंग है रेड कलर की। तो यू विल सी इट ऑन द राइट साइड, यू विल सी इट ऑन द राइट साइड, यानी कि ये आपको सीधे हाथ की तरफ दिख जाएगा। आप ये भी बोल सकते हो जहां आप जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उसी पे चलते रहिए, 10 मिनट तक चलोगे तो आप वहां पहुंच जाओगे। तो इट्स अबाउट अ 10 मिनट्स वॉक फ्रॉम हेयर, वो यहां से 10 मिनट की पैदल दूरी पर है, यानी कि आप 10 मिनट चलते हुए जाओगे तो आप वहां आराम से पहुंच जाओगे। इट्स अबाउट अ 10 मिनट वॉक फ्रॉम हेयर, ये यहां से 10 मिनट के पैदल रास्ते की दूरी पर है। इस तरीके से यू कांट मिस इट, इट्स अ बिग बिल्डिंग। इसी तरीके से आपने पूछा भाई मुझे वो आयकर भवन जाना है, कैसे पहुंचूं मैं उसको, या कोई और गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बहुत बड़ा कॉलेज है, तो आप बोल सकते हो अरे तुम उसे अनदेखा कर ही नहीं सकते, यू कांट मिस इट, आप उसे अनदेखा कर ही नहीं सकते। इट्स अ बिग बिल्डिंग, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सीधे चले जाओ या इधर को मुड़ जाओ या आगे से सेकंड लेफ्ट ले लो या उसके सामने चले जाओ पेट्रोल पंप के या स्कूल के सामने, आप उसे मिस ही नहीं कर सकते, वो आपको दिखेगी ही दिखेगी। होते हैं ना आपकी रोड्स पर कुछ ऐसी बिल्डिंग जिन्हें जो भी है जाएगा तो दिखेगी ही, या उसको नोटिस कर ही लेगा, ऐसा नहीं है कि शटर की दुकान है 5 फुट की तो दिखेगी नहीं, वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है दूर से किसी को भी दिख जाएगी, तो आप वहां पर यूज करते हो यू कांट मिस इट, आप इसे मिस नहीं कर सकते, ये एक बड़ी इमारत है। तो कंबाइन करके आप बोल सकते हो गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट एट द सिग्नल, इट्स ऑन योर राइट, आप ये सारे कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, बशर्ते आपको वो पता हो कि मैं जो रास्ता बता रहा हूं उसका सही रास्ता क्या है। आप बोल सकते हो भैया सीधे जाना, गो स्ट्रेट अहेड फॉर 500 मीटर, टर्न लेफ्ट एट द सिग्नल, टर्न राइट आफ्टर द पेट्रोल पंप, टेक द सेकंड लेफ्ट फ्रॉम हियर, इट्स ऑन योर लेफ्ट जस्ट आफ्टर द ब्रिज, यू विल सी इट ऑन द राइट साइड। आप इतना बड़ा रास्ता अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो किसी को बता दीजिए। गलत रास्ता बताना भी एक तरीके का मेरे हिसाब से तो क्राइम है, क्योंकि सामने वाले बंदे का टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो जाती है। तो आपको रास्ता पता है तभी यूज कीजिए, रास्ता अगर उस चीज का नहीं पता है जो उसने पूछा है तो उसका और अपना दोनों का टाइम और मन खराब मत करिए। देखिए आपके लिए मैंने मैप से डायरेक्शन को प्रैक्टिस करने के लिए बताया है, आप नीचे मैप को देख के फिर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, आपसे पूछा गया कि बताइए हॉस्पिटल कैसे जाएं, हॉस्पिटल यहाँ है, ये रोड है, ये भी रोड है, ये भी रोड है, ये भी रोड है, ये भी रोड है, यहां से आपको जाना है, ये भी रोड है, ये सब रोड्स है, ठीक है, ये सब रोड्स है। तो आपसे पूछिएगा हॉस्पिटल कैसे जाएं, हॉस्पिटल कैसे जाएं, तो अब आपको बताना है हॉस्पिटल कैसे जाने, तो ये हॉस्पिटल है, तो बोला गो स्ट्रेट अप द रोड, आप ऊपर की तरफ जाइए रोड पे, इट्स ऑन द लेफ्ट, और आप जब ऊपर की तरफ रोड पे जाएंगे तो ये आपको लेफ्ट साइड दिखेगा। गॉट पॉइंट, यहां आप खड़े हो, यहां से आप खड़े पूछ रहे हो कि भैया मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो गो स्ट्रेट अप द रोड, इट्स ऑन योर लेफ्ट, ये आपकी लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा, आप ऐसे बोल सकते हो। ऐसे उसने पूछा बैंक कहां है,
उसने बैंक के बारे में पूछा तो आपने बोल दिया गो स्ट्रेट देन टेक द फर्स्ट राइट, स्ट्रेट जाइए और टेक फर्स्ट राइट, आपका राइट यहाँ आ गया तो बैंक आपको यहीं मिल गया। द बैंक इज ऑपोजिट टू द हॉस्पिटल, जो बैंक है वो हॉस्पिटल के क्या है, ऑपोजिट है, यानी कि ये दोनों चीजें कैसी हैं, आमने सामने हैं। आप चाहे तो इसके लिए भी बोल सकते थे गो स्ट्रेट अप एंड इट्स ऑन योर राइट, लेकिन मैंने सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोलने के लिए अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो गो स्ट्रेट देन टेक द फर्स्ट राइट, गो स्ट्रेट देन टेक द फर्स्ट राइट, और बैंक आपको वही मिलेगा। द बैंक इज ऑपोजिट टू द बैंक हॉस्पिटल, द बैंक इज ऑपोजिट टू द हॉस्पिटल, और द हॉस्पिटल इज ऑपोजिट टू द बैंक, दोनों बातें आप बोल सकते हो। आपसे पूछा बताइए स्कूल का रास्ता बताओ, आप यहां खड़े हो तो आपने बोल दिया गो स्ट्रेट ऑन द रोड, रोड पर सीधे जाइए। द स्कूल इज एट द लास्ट बिल्डिंग ऑन द रोड, तो जो स्कूल है वो रोड पे क्या है, लास्ट बिल्डिंग है, रोड यहाँ के खत्म हो गई, तो द लास्ट बिल्डिंग ऑन द रोड इज स्कूल। आप ये बातें उन्हें बता सकते हो। ठीक है माय डियर, मैप के थ्रू भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। आगे देखिए, अब मैं आपको रियल कन्वर्सेशन करके दिखाता हूं, बिल्कुल रियल कन्वर्सेशन है। फाइंडिंग अ हॉस्पिटल, आपको एक हॉस्पिटल ढूंढना है। आप किसी ऐसी जगह गए हो जहां पर आपको हॉस्पिटल के बारे में नहीं पता कि वो कहां एग्जिस्ट करता है। डिस्पाइट ऑफ गूगल मैप्स यू आर नॉट अवेयर दे कहां पे वो हॉस्पिटल है, तो फिर आपको किसी से पूछना पड़ेगा। हालांकि आजकल सब लोग गूगल मैप से सब जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी एक कम्युनिकेशन के लिए आपको इन सब चीजों का पता होना चाहिए कि कैसे रास्ता पूछते हैं कैसे नहीं, क्योंकि गूगल मैप्स या कोई और मैप्स हैं उससे कई बार इतनी शिकायतें हैं कि वो आपको कहीं का कहीं पहुंचा देते हैं और कई घंटे आपके खराब हो जाते हैं। और बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी लोगों के हुए हैं उस मैप्स पे भरोसा करके। वो रोड इनकम्प्लीट थी या फ्लाईओवर इनकम्प्लीट था, लेकिन उस पर फिर भी वो कंप्लीट दिखा रहा था। तो इस तरीके से आपको अपना अगर गूगल मैप्स पे भरोसा भी करना है, एप्पल मैप्स पे भरोसा भी करना है तो वो करिए, लेकिन फिर भी लोकल लोगों से धीरे धीरे पूछते रहिए जहां भी आप रुकते हैं कि क्या हम सही जा रहे हैं, कोई आगे परेशानी तो नहीं है। तो जैसे अब आपको किसी हॉस्पिटल में जाना है तो आपका पार्ट है ट्रैवलर है, आपको नोटिस करना है कि कैसे डायरेक्शन पूछा जाता है, कैसे लोकेशन वर्ड्स को यूज करना है, और इन सबको आपस में मिक्स करके कैसे कन्वर्सेशन बनती है। तुम नए हो शहर में और इमरजेंसी है, हॉस्पिटल ढूंढ रहे हो, आपके साथ कोई इमरजेंसी हो गई, आप हॉस्पिटल ढूंढ रहे हो, तो आप ट्रैवलर है तो कैसे पूछेंगे किसी से। आप हो, आपने पूछा किसी से एक्सक्यूज मी कुड यू हेल्प मी, आई एम लुकिंग फॉर द नियरेस्ट हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी तो बोलना ही है क्योंकि आपको उसको आप परेशान कर रहे हो तो उससे क्षमा तो मांगनी ही है, लेकिन मतलब क्या है, सुनिए क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं नियरेस्ट हॉस्पिटल ढूंढ रहा हूं, तो आई एम लुकिंग फॉर द नियरेस्ट हॉस्पिटल, मैं नियरेस्ट हॉस्पिटल को ढूंढ रहा हूं। तो लोकल जो भी है वो कहेगा यस ऑफ कोर्स, गो स्ट्रेट दिस रोड फॉर अबाउट 500 मीटर्स। अभी मैंने आपको पीछे ये वर्ड सारे सिखाए हैं, उन्हीं को मैं यूज कर रहा हूँ। यस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, आप सीधे जाइए इसी सड़क पर 500 मीटर आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा। ठीक है, उसने कहा ओके स्ट्रेट फॉर 500 मीटर, देन उसने कहा क्या ओके ठीक है मैं सीधा 500 मीटर जाऊंगा, उसके बाद, तो उसके बाद लोकल ने क्या कहा, देन टर्न लेफ्ट, 500 मीटर जाने के बाद एक लेफ्ट टर्न लेना एट द ट्रैफिक सिग्नल, यानी कि 500 मीटर जाने के बाद एक ट्रैफिक सिग्नल पर आपको लेफ्ट टर्न लेना है। द हॉस्पिटल इज राइट देयर ऑन योर लेफ्ट, और जैसे ही आप लेफ्ट लोगे ट्रैफिक सिग्नल पर, वहीं आपको उल्टे हाथ पर क्या मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा। आपने फिर पूछा इज इट नियर द फार्मेसी और द स्कूल, क्या ये फार्मेसी के पास है या स्कूल के पास है, तो आप जो बंदा था उसने कहा इट इज नेक्स्ट टू द फार्मेसी, यानी कि ये मेडिकल स्टोर के बराबर में है, ऑपोजिट द पेट्रोल पंप, और वो पेट्रोल पंप के सामने है, यू कांट मिस इट, ये दोनों ऐसी साइट्स हैं कि आप मिस नहीं करोगे। पेट्रोल पंप दूर से दिख जाएगा, उसके सामने ही आपको क्या दिख जाएगा, हॉस्पिटल दिखेगा। तो आपने कहा ओके हाउ फॉर इज इट, कैन आई वॉक देयर, ये कितनी दूर है, क्या मैं वहां पैदल जा सकता हूं, तो आपने बोला इट्स अबाउट 5 मिनट्स वॉक, ये 5 मिनट के पैदल दूरी पर है, वेरी क्लोज टेक केयर एंड गुड लक, आप बहुत पास है आप चले जाओ और अपना ध्यान रखिए, आपको गुड लक, आपका दिन शुभ हो। इस तरीके से उसने आपको विश करके अपनी बात को खत्म किया। तो देखिए कितनी अच्छी कन्वर्सेशन है, आप इस कन्वर्सेशन को अपनी लाइफ में यूज करिए। हॉस्पिटल नहीं जाना है, आप एग्जाम सेंटर जा सकते हैं, आप एग्जाम सेंटर नहीं जाना, आप किसी पार्क जा सकते हैं, किसी अच्छे थिएटर में जा सकते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, जहां भी आप जाना चाहें हॉस्पिटल को उसकी जगह से रिप्लेस कर दें और अपने रास्ते को उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इसको रोल प्ले करना है आपको,
आप यू बनिए या लोकल बनिए या लोकल बन के यू बनिए, वो आपकी खुद की चॉइस है। किसी को पकड़िए, दोस्त को, फ्रेंड को, और इसी तरीके से कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते रहिए। हम डेली वीडियो, डेली कन्वर्सेशन से रिलेटेड अपलोड करते हैं। हम सारी वीडियोस ट्यूसडे और फ्राइडेज को शाम को 7 बजे अपलोड करते हैं। फिर उसी चैनल से रिलेटेड जो भी हमारा टेस्ट है कि आपने जो सीखा उसको अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर लिंक पे जाइए और वहां पर आप जब सर्च करेंगे उड़ान करियर एकेडमी 1 तो वहां पर आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे लेसन वाइज। तो लेसन वाइज टेस्ट वहां पर आपको मिल जाएंगे, उन्हें जाके अटेम्प्ट कीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग वाकई बहुत अच्छी होगी। फिर डायलॉग 2 देख लेते हैं। रियल कन्वर्सेशन में क्या करना है आपको बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन का अगर रास्ता पूछना हो किसी शहर में तो एक कंप्लीट डायरेक्शन कन्वर्सेशन होती है। ये सुन के प्रैक्टिस करिए और जब आप ये सुन के प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। आप मार्केट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, नए शहर में जाएंगे, यदि आप अपनी लैंग्वेज में बहुत बात कर सकते हो और वहां पे लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंटली उनसे अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। जैसे सीन क्या है, तो मार्केट में हो और रेलवे स्टेशन जाना है। मैं कह रहा हूँ रेलवे स्टेशन की जगह, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप इस रेलवे स्टेशन की जगह जो चाहे वर्ड लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो आपने क्या पूछा, सबसे पहले तो उसका ध्यान आकर्षित करना है या उसको अपनी तरफ कहीं ना कहीं कुछ बोलना है। सुनिए भाई साहब क्या कर रहे हो, एक्सक्यूज मी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो आपने बोला एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी हाउ टू गेट टू द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। अब देखिए मैंने नया वर्ड यूज किया है, पीछे मैंने नया वर्ड यूज किया था, यहाँ पर अलग वर्ड यूज किया है। तो हाउ टू गेट टू द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर, आप बोल सकते हैं हाउ टू गेट टू द बस स्टेशन फ्रॉम हियर, हाउ टू गेट टू द नियरेस्ट थिएटर फ्रॉम हियर। तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो पर्सन जो है उसने कह दिया श्योर, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, गो स्ट्रेट ऑन दिस रोड अंटिल यू रीच द मेन सिग्नल। इस सड़क पर सीधे चलते जाइए जब तक आप एक मेन सिग्नल पर ना पहुंच जाएं। तो उसने बोला ओके द मेन सिग्नल, व्हाट डू आई डू देयर, वहां जाके मुझे क्या करना है। तो पर्सन ने बताया एट द सिग्नल, सिग्नल पर पहुंचकर टर्न राइट, वहां से सीधे मुड़ जाना, सीधे हाथ की तरफ। देन वॉक फॉर अबाउट 10 मिनट्स, और वहां पहुंचकर राइट मुड़ने के बाद कम से कम 10 मिनट पैदल चलना पड़ेगा आपको। ओके, इज देयर एनी लैंडमार्क आई कैन लुक फॉर, क्या वहां पर कोई लैंडमार्क है। लैंडमार्क का मतलब होता है कोई ऐसी फेमस चीज जो दूर से ही दिख जाए, ऐसी बिल्डिंग जो सामने सब लोगों को पता हो, तो ऐसी चीजें क्या बन जाती है, लैंडमार्क बन जाती हैं। ठीक है, तो उस पर्सन ने क्या कहा, यस देयर इज अ बिग पार्क ऑन द लेफ्ट। जब आप 10 मिनट तक चलते रहोगे तो आपको लेफ्ट साइड पे एक पार्क दिखेगा। द स्टेशन इज जस्ट बिहाइंड द पार्क, उस पार्क के पीछे ही क्या है, स्टेशन है। आपने कहा ग्रेट, सो राइट एट द सिग्नल, वॉक 10 मिनट, स्टेशन इज बिहाइंड द पार्क। तो आपने रिपीट किया जो भी कुछ उसने बताया। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, मैं सीधे जाऊंगा और सिग्नल पे राइट ले लूंगा, 10 मिनट चलने के बाद स्टेशन जो होगा वो मुझे पार्क के पीछे मिल जाएगा। तो पर्सन ने कहा एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा, यू कैन आल्सो टेक बस नंबर 22, आप चाहे तो वहां के लिए यहां से बस नंबर 22 भी ले सकते हो, इट गोज डायरेक्टली देयर, ये सीधी वहीं जाती है। तो देखो कितनी अच्छी बात है। अब दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, कहीं भी जाओ और वहां पर अगर आपको कोई रास्ता पूछता है तो उसे आप पूरी जानकारी दे सकते हैं। आज से आप ये नहीं कह सकते कि हम पूरी जानकारी नहीं दे सकते, हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्टली सारे वर्ड्स दे रहा हूँ, सारी फ्रेजेस दे रहा हूँ, सारा लोकेशन दे रहा हूँ, सारे डायरेक्शन दे रहा हूँ, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो किसी भी पर्सन को पकड़िए, किसी भी फ्रेंड को, कजन को, रिलेटिव्स को, किसी को भी पकड़िए, कस्टमर केयर को पकड़िए, सब कुछ जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सब बातें आप उनसे पूछे। आप कहेंगे कस्टमर केयर को, उनसे सर्विस सेंटर का सेंटर पूछ लीजिए कहां पर है। आपको अब मेरे साथ रिपीट करने हैं, ये सारे फ्रेज बहुत अच्छे हैं। ऐसे बोलो जैसे आप सच में किसी अजनबी से बात कर रहे हो, इन्हें जोर से पढ़ो, क्लियर टोन में बोलो, 3 बार रिपीट करो। ठीक है, मैं हट जाता हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा, आई होप। नहीं भी बोला है तो स्क्रीनशॉट को बाद में आप रिपीट कर सकते हो। सबसे पहले आप पूछ सकते हैं एक्सक्यूज मी वेयर इज द नियरेस्ट फार्मेसी। सुनिए, क्या बता सकते हैं नियरेस्ट फार्मेसी कहां पर है। आप किसी को बता भी सकते हो। गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट एट द सिग्नल, सीधे जाओ और सिग्नल पर जाकर लेफ्ट ले लेना। सिग्नल को हमारे यहाँ जैसे सिग्नल जनरली यूज नहीं करते, हाँ बोलते हैं चौराहा। क्या बोलते हैं, चौराहा। चार मतलब जहां पर 4 रास्ते कटते हैं वो बेसिकली सिग्नल ही तो होता है, वहां पे सिग्नल होते हैं लगे हुए चारों तरफ, तो सिग्नल यूज होता है। लेकिन आप उसको चौराहे को क्या बोल सकते हो, सिग्नल होते हैं। तो सिग्नल को आप क्या बोल सकते हो, सिग्नल्स जैसे होते हैं हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, जनरली चौराहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चौराहा, चौराहा। लेकिन इंग्लिश में अगर बोलना हो चौराहों का तो क्या बोलते हैं, क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स। ठीक है, क्योंकि 2 रोड क्रॉस होती हैं जब वो क्या बनता है, चौराहा। चौराहा का मतलब जहां से 4 रास्ते जाते हों, आप इधर भी जाइए, यहां भी जाइए, यहां भी जाइए, वापस भी जाइए। तो चौराहे पे अगर आपको पूछना है या तो आप चौराहा बोल सकते हो, नहीं तो बहुत ही अच्छा वर्ड है सिग्नल, क्योंकि जो भी चौराहा होगा वहां पे सिग्नल जरूर होता है। एक्चुअली बड़ी सिटीज में तो होता ही है, छोटी सिटीज में चौराहा बोल देते हैं। फिर आता है टी पॉइंट, अगर कोई रोड जाके खत्म हो रही है तो टी पॉइंट बोल देते हैं। इसी तरीके से सर्कुलर रोड बोल देते हैं, अगर कोई चीज गोल गोल घूमती है वहां पर जाके तो उसे सर्कुलर रोड बोल देते हैं, सर्कुलर बोल देते हैं।
इस तरीके से कहीं पर दो रास्ते कटते हैं तो वाई पॉइंट बोल देते हैं उसको, ऐसे दो रास्ते कट रहे हैं। कोई रोड छोटी हो रही है तो आगे ऐसे निशान लगा होता है, नैरो रोड आ गई है। तो ये सब सिग्नल्स आप पढ़ते होंगे, आपने देखा होगा अगर आपने लाइसेंस बनवाया होगा बिना पैसे दिए। आप किसी से पूछ सकते हो हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर, यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है। इट्स अबाउट 10 मिनट्स वॉक फ्रॉम हेयर, आप आंसर दे सकते हो ये 10 मिनट की वॉक पे यहाँ से है। आप किसी को लोकेशन बता सकते हो द हॉस्पिटल इज नेक्स्ट टू द स्कूल, जो स्कूल यहाँ से आपको दिख रहा है ना उसके बराबर में ही हॉस्पिटल है, द हॉस्पिटल इज नेक्स्ट टू द स्कूल। या टेक द सेकंड राइट आफ्टर द पेट्रोल पंप, आप जहां जा रहे हो वहां से आप क्या कर सकते हो, आप राइट ले सकते हो सेकंड आफ्टर द पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप आने के बाद जो सेकंड राइट है वो आप ले लीजिए। आप किसी से पूछ सकते हो इज दिस द राइट वे टू द बस स्टैंड, जिस रास्ते पर आप जा रहे हो वहां पर आपने किसी से रुक के पूछा क्या ये बस स्टैंड के लिए सही रास्ता है, इज दिस द राइट वे टू द बस स्टैंड, तो वो बता सकता है यस दिस इज द राइट वे टू द बस स्टैंड। आप किसी से पूछ सकते हो यू कांट मिस इट, इट्स अ बिग रेड बिल्डिंग, आप इसे भूल ही नहीं सकते, इसे मिस ही नहीं कर सकते। आप रास्ते पे हो आपको बहुत बड़ी लाल सी बिल्डिंग दिखेगी, वही क्या है आपका डेस्टिनेशन है, यू कांट मिस इट। जिस चीज के लिए आप कॉन्फिडेंट है कि कोई भी जाएगा तो मिस नहीं करेगा, तो आप बोल सकते हो यू कांट मिस इट, इट्स अ बिग रेड बिल्डिंग। तो एक्ट करना है, अब रास्ता बताना है आपको किसी को। मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, वीडियो रोक लो चाहे तो सिचुएशन पढ़ो, तुम्हारा पार्ट इंग्लिश में बोल के सुनाओ। जैसे पहली सिचुएशन क्या, आस्किंग फॉर फार्मेसी, वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंजर है एक, उसने पूछा कैन आई हेल्प यू विद समथिंग, कैन आई हेल्प यू विद समथिंग। तो आपका टास्क है तुम्हें क्या बताना है, पोलाइटली आपको नियरेस्ट फार्मेसी के बारे में बताना है और वे कितनी दूर है, इतनी कितनी दूर है ये बताना है। अब आपको उसने आप परेशान हो तो आपको स्ट्रेंजर ने पूछ लिया कैन आई हेल्प यू विद समथिंग, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। तो अब आपका टास्क है कि उससे पूछना है कि भाई नियरेस्ट फार्मेसी कहाँ है और कितनी दूर है। पीछे मैंने सारे वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, उन सारे वर्ड्स का यूज करके एक अच्छा सा आंसर बनाइएगा। हिंट के लिए मैंने आपको दे दिया एग्जांपल, एक्सक्यूज मी कुड यू टेल मी वेयर द नियरेस्ट फार्मेसी इज एंड हाउ फार इट इज फ्रॉम हेयर। अब आप चाहें तो इसका आंसर भी बना सकते हैं, स्ट्रेंजर का बनके आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए एक्ट करोगे ना, जब ये वास्तव में आप एक्ट करोगे तभी आप रास्ता बता पाओगे, अपने लिए नए नए रास्ते खोज पाओगे। दूसरी सिचुएशन देख लीजिए, किसी को डायरेक्शन देनी है आपको, स्ट्रेंजर है वो पूछ रहा है एक्सक्यूज मी इज दिस द बस स्टैंड नियर हेयर, इज द बस स्टैंड नियर हेयर, क्या यहाँ आसपास कोई बस स्टैंड है। तो अब आपका टास्क क्या है, आपको बताना है सीधे जाओ और लैंडमार्क बताना है और डिस्टेंस बतानी है, यानी कि सीधे भेजना है, उसको कोई लैंडमार्क बताना है और उसके बाद कोई डिस्टेंस बतानी है। तो मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया यस गो स्ट्रेट डाउन दिस रोड, इस रास्ते पर सीधे चले जाओ, टर्न राइट एट द सिग्नल, सिग्नल पर या क्रॉस रोड्स पर वहां पर राइट ले लेना, और द बस स्टैंड इज ऑन योर लेफ्ट, और आपके लेफ्ट साइड में क्या होगा, बस स्टैंड होगा नेक्स्ट टू द बिग पार्क। आपने फिर क्या बता दिया, एक लैंडमार्क भी बता दिया कि बड़े से पार्क के वो सामने होगा। आप इसमें अपने आंसर फिल कर सकते हैं, गो स्ट्रेट, टर्न राइट की जगह आप टर्न सेकंड राइट कर सकते हो या टर्न थर्ड लेफ्ट कर सकते हो, द बस स्टैंड इज ऑन योर लेफ्ट है उसे राइट कर सकते हो, नेक्स्ट टू द बिग पार्क की जगह ऑपोजिट टू द बिग पार्क कर सकते हो। लेकिन अपना आंसर बनाइए, खुद भी प्रैक्टिस करिए, एक्ट भी करिए, और अगर एक्ट भी नहीं करना चाह रहे कम से कम कमेंट में अपना मुझे आंसर तो लिख के ही बताइए कम से कम। तीसरी डायरेक्शन है कंफर्मिंग डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन है उसे कंफर्म कर रहे हैं, तो आप बोलते हो जस्ट फॉलो द डायरेक्शन फॉर 5 मिनट आस्क समवन टू कंफर्म। आपको किसी ने डायरेक्शन बताए थे, आप उसको 5 मिनट से फॉलो कर रहे हो, अब आपको वो कंफर्म करना है किसी से। तो आपका टास्क क्या है, आपको बताना है कंफर्म इफ यू आर ऑन द राइट पाथ, आपको कंफर्म करना है क्या मैं सही रास्ते पर हूं, और आपको बताना है कि ये कितनी दूर और है जिस जगह आप जाना चाहते हो। तो आपने उनसे पूछा, क्या पूछा, सैंपल एक्सक्यूज मी इज दिस द राइट वे टू द रेलवे स्टेशन, क्या ये रेलवे स्टेशन का सही रास्ता है, एंड हाउ मच फर्दर इट इज फ्रॉम हेयर, और यहाँ से वो कितनी दूर है। कि अब जब हम पूछते हैं यहाँ से कितनी दूर है, हाउ मच इट इज फर्दर फ्रॉम हेयर, वो यहाँ से कितनी दूर है, हाउ मच फर्दर इज इट फ्रॉम हेयर, वो यहाँ से कितनी दूर है, ये बात आप उनसे पूछ सकते हो। तो 3 एक्ट मैंने आपको बताए, इन तीनों को यूज करिए अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। मैं आपको कुछ डायरेक्शन की वोकैबुलरी दे रहा हूं क्विक रेफरेंस के लिए। आपको अगर कहीं पर कोई भी समस्या है तो इन वर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्रैवल के वक्त फोन में रखना, आपको यूज करने वक्त बड़ा अच्छा लगेगा जब आप अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे लैंडमार्क्स के बारे में बताना होता है तो आप बता सकते हैं सिग्नल है या ट्रैफिक लाइट है, क्रॉस रोड है या जंक्शन है, जंक्शन मतलब 5-6 रोड्स आके मिल रही हैं तो वो जंक्शन भी बोलते हैं उसको। ब्रिज और फ्लाईओवर है, आप कोई ब्रिज देख रहे हैं या फ्लाईओवर देख रहे हैं तो वो भी बना हुआ है। राउंड अबाउट या सर्कल मैंने अभी बताया आपको, इस तरीके से जहां पर सारे व्हीकल ऐसे घूम घूम के अपनी सड़क पे चले जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, राउंड अबाउट बोलते हैं या सर्कल बोलते हैं। पेट्रोल पंप लैंडमार्क हो सकता है, गैस स्टेशन जहां पर आप गैस फिल कराते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क, गार्डन, कोई टेंपल है, कोई मस्जिद है, कोई चर्च है, आप उस बारे में वहां पर बता सकते हो क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है, जनरली सबको पता होते हैं। डिस्टेंस बता सकते हो आप, कितने डिस्टेंस पर कोई चीज है, 500 मीटर दूर है, इस 500 की जगह आप 100 कर सकते हो या 900 कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है।
10 मिनट वॉक, 10 मिनट की वॉक पे है, बहुत ही पास है, नियर बाय है, बहुत पास है, बहुत थोड़ी सी दूर है, लिटिल फॉर, डाउन टू द रोड, नीचे है सड़क पे, अगर आप किसी हिली एरिया में है, डाउन द रोड भी बोल सकते हैं, अराउंड द कॉर्नर, जैसे ही आप मुड़ोगे कॉर्नर पे वहीं मिल जाएगा आपको, जस्ट राइट, बस थोड़ा सा ही आगे आप चले जाओ, दिख जाएगा आपको, नॉट टू फार फ्रॉम हेयर, बहुत ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, आप चले जाओ। तो ये सारे आपके डिस्टेंस से रिलेटेड वर्ड है। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड आपकी वोकैबुलरी है, गो बाय फुट, बाय वॉक, आप बोल सकते हो पैदल जा सकते हैं क्या, या वॉक से जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा बाय लगता है, बाय, गो ऑन फुट नहीं होता, गो ऑन फुट नहीं होता, बहुत सारे लोग गो ऑन बोल देते हैं, जबकि गो बाय फुट होता है, गो बाय फुट। बोल सकते हो बस ले लीजिए, बस से चले जाइए, टेक द बस, या टेक एन ऑटो या कैब, आप कोई कैब ले लीजिए, ऑटो कर लीजिए, टेक द मेट्रो, मेट्रो ले लीजिए अगर आपके शहर में है तो। बोर्ड एट स्टॉप नंबर 3, हाँ यह स्टॉप नंबर 3 है आगे, वहां पे आप चढ़ सकते हो। बोर्ड का मतलब होता है किसी चीज पर चढ़ना, यानी कि आप अगर बस पे चढ़ रहे हो, जैसे प्लेन में भी आप चढ़ते हो तो क्या बोलते हैं, बोर्ड इन, बोर्ड इन, प्लेन पर चढ़ने के लिए भी बोर्ड इन भी बोलते हैं। और जब हम किसी चीज पर चढ़ रहे हैं तो आप बोल सकते हो स्टॉप नंबर 3 पर चढ़ जाना। गेट ऑफ एट, आप बोल सकते हो उतर जाना, उतर जाने के लिए किसी चीज से बोलते हैं गेट ऑफ, गेट ऑफ एट आप बोल सकते हो, स्टॉप नंबर 5 भी बोल सकते हो, गेट अप एट, गेट ऑफ एट स्टॉप नंबर 5 ये बोल सकते हो, या गेट ऑफ एट रेलवे स्टेशन भी बोल सकते हो, उसके सामने ही वो रेस्टोरेंट है जहां आप जाना चाह रहे हो। इट इज ऑन द रूट, जिस रूट पे आप हो इसी रूट पे वो आपको मिल जाएगा, वहां जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की। इस तरीके से चेंज एट द जंक्शन, कोई जंक्शन आएगा वहां पर आप चेंज कर सकते हैं। जंक्शन का मतलब होता है वो चीजें जहां एक से ज्यादा आके मिलती हैं, जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन पे गए, उसका नाम जैसे सपोज कीजिए दिल्ली है, ठीक है, ओल्ड दिल्ली या न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, तो आप देखेंगे वहां से दुनिया भर की लाइंस जो है वो इधर उधर बट के जाती हैं, तो जहां पर एक से ज्यादा लाइन आके कनेक्ट होती हैं उसी को बोलते हैं जंक्शन। आपके शहर में भी कोई ना कोई स्टेशन होगा जिसका नाम जंक्शन होगा, उससे हमें पता चलेगा कि वहां पर जो रेलवे लाइन है वो कितने रूट के लिए जाती है। अगर वहां एक से ज्यादा रूट के लिए लाइनें हैं तो उसको जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। आप अपने सिटी का नाम बताइए और मुझे बताइए कि वहां पर कौन सा जंक्शन है। मैं भी देखना चाहता हूं कितने लोग जंक्शन जैसी सिटी से हमारे पास पढ़ रहे हैं, जिन भी शहरों में जंक्शन है, कनेक्टिविटी अच्छी है। ये तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है। अब डायरेक्शन में आपको बता रहा हूं कि आपको क्या नहीं करना है, ये गलतियां नहीं करनी है। डेली कन्वर्सेशन में कॉन्फिडेंस रहने के लिए ये गलती नहीं करनी होती। जैसे आप पूछते हो वेयर इज हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कोई पर्सन तो है नहीं, हाँ वेयर इज हॉस्पिटल, तो ये गलत सेंटेंस होता है। आप पूछिए वेयर इज द हॉस्पिटल और वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, सबसे पास का हॉस्पिटल कहाँ है वो बताइए। आर्टिकल द हमेशा यूज होता है जब भी आप स्पेसिफिक प्लेसेस के बारे में पूछते हो, तो वेयर इज हॉस्पिटल नहीं, वेयर इज द हॉस्पिटल या वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल ये पूछना है। गो टू लेफ्ट साइड ये रॉन्ग फ्रेज है, नहीं बोलना है, हमेशा बोलना है टर्न लेफ्ट और गो टू द लेफ्ट, ठीक है। गो टू लेफ्ट नहीं, गो टू द लेफ्ट और टर्न लेफ्ट, यानी कि बाएं मुड़िए। आप कभी भी टर्न लेफ्ट टर्न राइट मूवमेंट वर्ब से बोलेंगे, वर्ब से ही बोली जाती है। गो टू लेफ्ट नहीं होता, गो लेफ्ट बोलेंगे या टर्न लेफ्ट बोलेंगे या गो टू द लेफ्ट बोलेंगे। व्हाट माय पॉइंट। हॉस्पिटल इज नियर सिग्नल ये रॉन्ग फ्रेज है, ऐसे कभी नहीं बोलना, हमेशा बोलना है द हॉस्पिटल इज नियर द सिग्नल। जो हॉस्पिटल है वो भी स्पेसिफिक है तो द लगेगा, द हॉस्पिटल इज नियर द सिग्नल, जो सिग्नल दिख रहा है उसी के पास क्या है, हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल इज नियर सिग्नल नहीं बोलना, द हॉस्पिटल इज नियर द सिग्नल बोलना है। इसी तरीके से हॉस्पिटल की जगह कोई वर्ड हो जाए, जैसे द स्कूल इज नियर टू द या ऑपोजिट टू द स्कूल, या सॉरी द स्कूल इज ऑपोजिट टू द पार्क, तो आप हमेशा द लगाइए जब भी किसी स्पेसिफिक चीज का एड्रेस बता रहे हो। वॉक 5 मिनट ये रॉन्ग है, हमेशा बोलेंगे वॉक फॉर अबाउट 5 मिनट्स। फॉर अबाउट और प्लूरल मिनट्स टाइम के साथ जरूरी है, फॉर अबाउट और प्लूरल मिनट्स हमेशा जरूरी है। वॉक 5 मिनट है ये सिंगुलर लिखा हुआ है, गलत है। 5 के साथ वैसे ही मिनट्स प्रॉपर प्लूरल आनी है। और वॉक फॉर अबाउट यानी कि लगभग 5 मिनट आपको चलना पड़ेगा, तब आप वहां पहुंचेंगे जहां आप जाना चाह रहे हो। तो वॉक 5 मिनट नहीं बोलना, वॉक फॉर अबाउट 5 मिनट्स। इट इज अदर साइड ऑफ रोड, इट इज अदर साइड ऑफ द रोड नहीं बोलना होता, हमेशा बोलेंगे इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, ना कि इट्स द अदर साइड ऑफ द रोड। ये रॉन्ग होता है, इस प्रैक्टिस को बंद करनी है। इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, आपने किसी को भी बताना है कि वो सड़क के दूसरी तरफ है तो इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। जब आप ये बोलोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लगेगी।
तो आज क्या सीखा हमने, आप लोग जानते हैं हमने 5 डायरेक्शन स्किल सीखी है। अब किसी भी शहर में खोना नहीं है, किसी से भी डायरेक्शन पूछ सकते हैं। अब आप डायरेक्शन पोलाइटली पूछ सकते हैं, एक्सक्यूज मी वेयर इज द नियरेस्ट स्कूल, कुड यू टेल मी अबाउट द हॉस्पिटल। पोलाइट ओपनर हमेशा काम आता है। जब भी आप कुड से या एक्सक्यूज मी से स्टार्ट करेंगे तो सामने वाला बहुत पोलाइटली आपको समझता है। मूवमेंट वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, सीधा जाना है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, सेकंड लेफ्ट लेना है। ये 4 वर्ड्स काफी है बेसिक डायरेक्शन के लिए। आप अपनी सारी बात इन 4 वर्ड्स से बोल सकते हैं। लोकेशन वर्ड्स मैंने आपको बता दिया, किसी के पास है, किसी के सामने है, किसी के और पास है, किसी के बीच में है, कहाँ कॉर्नर पे है। इनसे आप सारी लोकेशन बता सकते हो। आप कंप्लीट डायरेक्शन दे सकते हो, सीधे जाइए, लेफ्ट लीजिए सिग्नल पर, और राइट साइड देखेंगे तो आपको नेक्स्ट आपको फार्मेसी मिलेगी। ये कंबाइन आप बोलोगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आपने कंफर्म भी कर दिया, क्लैरिफाई भी कर दिया, इज दिस द राइट वे, आप किसी से कंफर्म कर सकते हैं क्या ये सही रास्ता है। हाउ फार इज इट, वो यहाँ से कितनी दूर है। तो ये डायरेक्शन के बीच में आप जब ऐसी बातों को पूछते हो तो आप अपने रास्तों को कंफर्म भी कर सकते हो। तो ये सब चीजें आपने सीखी। अगर आपने इनमें से कोई सी भी चीज नहीं सीखी तो कमेंट में बताइए कि हाँ सर आपने जो सिखाया वो आज आपने नहीं सिखाया जो आप बता रहे हो। मेरा हमेशा टास्क देने का काम है, आप करिए या मत करिए, क्योंकि मुझे पता है आलसी लोगों को कुछ नहीं करना होता, लेकिन जो मेहनती लोग हैं जो अपनी लाइफ को अच्छा देखना चाहते हैं वो जरूर इन टास्क को करने की कोशिश करते हैं। आप अपने मोहल्ले का एक मैप बना लीजिए, अपनी लोकेलिटी का, जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, आप जाके जहाँ स्टेशनरी का सामान लाते हैं, फूड्स लाते हैं, डिलीवरी होती है, वो सारी चीज़ों का मैप बना लीजिए। और घर के पास पास सिंपल मैप बना के उसके लैंडमार्क लिखिए, जो जो फेमस जगह है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई शॉप है, कोई स्टोर है, कोई बढ़िया चीज़ है, उसका नाम बताइए। और फिर वहाँ से बस स्टैंड तक का इंग्लिश में डायरेक्शन लिखो, और वो डायरेक्शन लिखने के बाद वो किसी के साथ शेयर करिए और उसकी कन्वर्स करिए, उसको आपस में बातचीत कीजिए। दूसरा, डायरेक्शन स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने हॉस्पिटल का डायलॉग आपको इस स्लाइड 9 में बताया उसे याद करो, दोनों रोल्स प्ले करो और रिकॉर्ड करके सुनो। एक बार आप यू बनो, एक बार आप लोकल बनो। देखो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ, उसी की प्रैक्टिस भी कर लोगे तो भी सफिशिएंट है। रियल डायरेक्शन चैलेंज, आज या कल किसी भी अजनबी से इंग्लिश में डायरेक्शन पूछ कर देखिए, या किसी से बड़ी सिटी में घूमने जा रहे हैं तो वहां किसी से पूछ कर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कॉन्फिडेंस लगेगा। तो माय डियर, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेसन में। आज हमने 12वां लेसन कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेसन 11वां लेसन कंप्लीट कर लिया है। अब हम 12वें लेसन को जब कंप्लीट करेंगे तो उसमें रिव्यू करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मॉड्यूल 2 आपका डेली कन्वर्सेशन पूरी हो गई। अब लेसन 12 में रिव्यू और प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि जो आपकी डेली कन्वर्सेशन है उसमें मैंने काफी सारे शब्द आपको दे दिए जो आप यूज करते हैं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे और रिव्यू करेंगे कि आपने क्या क्या सीखा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हमारे जो नई लेसन्स हैं वो हर फ्राइडे और हर ट्यूसडे को अपलोड होता है शाम को 7 बजे। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चली जाए तो आप अपने जो वीक्स है और वीकेंड्स हैं उस पर हमारी वीडियो को सुनकर उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपने कौन सी डायरेक्शन कौन सी सिटी से है, कि आपका सिटी में जंक्शन है या नहीं है, तो फिर मुझे भी पता चलेगा आप किस किस सिटी से आते हो और मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं कितने लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उड़ान करियर अकेडमी 1 के नाम से है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सर्च करेंगे टेलीग्राम पे उड़ान करियर अकेडमी 1 मिल जाएगा। आप देख रहे थे लेसन 11 कंप्लीट, बोल दो इंग्लिश और उड़ान करियर अकेडमी। थैंक यू।